मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले। फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, हिमायत सैलाब मुतासरीन के लिए फंड से मशरूत कर दी। कुछ लोग शहबाज शरीफ को वादे पूरे करने से रोक रहे हैं, वज़ीर आज़म उनसे हिसाब लें। बिलावल भुट्टो का स्वात में जलसे से खिताब, कहा आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है, इत्तेहादी भी हिम्मत पकड़े, इलेक्शन लड़ें। जियाले रहनुमा के मुखालिफिन पर भी वार, बोले सियासी दहशतगर्दी ना रोकी तो 9 मई जैसे वाकयात होते रहेंगे। नवाज शरीफ ने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में रहनुमाओं से मुलाकात, कहा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेंगे। कारकुन अवामी राबता मुहिम शुरू करें। कबायली अज़ला के रहनुमाओं से मुलाकात में बोली, खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही, अब अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। अगली हुकूमत हम बनाएंगे, फितनों को अब पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आज चेयरमैन पीटीआई की सियासत को खत्म कर दिया। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, 3.5 साल की कोई एक कारकर्दगी बता दें। आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत से चंद रोज कबल असम्बली तहलील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में हुकूमत को 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। 1 हफ्ता कबल असम्बली तहलील होने पर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। मुत्तफिका लाहे-अमल के लिए इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। कुछ मामलात ऐसे हैं कि जज साहिबान जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक एहतसाब जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। वो अदारों में इन्फिल्ट्रेट भी करें, मुख्तलिफ अदारों को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आइन और कानून जज साहिबान को इदारे कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता। करप्शन केसेस में जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। कुछ जजेस ने एहतसाब का अमल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मर्जी के बेंचेस बनाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को जल्द अंजाम तक पहुंचाए। कराची भुट्टो का है, बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। एमकेएम के आगे हाथ जोड़े के इलेक्शन लड़ें, लेकिन उन्होंने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। अपनी सियासी कमजोरियों का इल्जाम हम पर न डालें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा वजीर आजम से कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी ना करें, विफाक सिंध को तरजीह दे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। यूनान के करीब कश्ती उलटने का वाकया। 43 नौजवानों का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से था। 12 जिंदा बच गए। बंडली में एक ही खानदान के 12 नौजवानों के घर में कोहराम। गांव गोड़ा बलियाल के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। लापता अफराद में 13 का ताल्लुक गुजरात से था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक कश्ती पर 750 अफराद सवार थे। 500 अफराद अब भी लापता हैं। पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद और शनाख्त का पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूनानी हुकाम के साथ राबते में है। मरने वालों की शनाख्त डीएनए के जरिए की जाएगी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। FIA ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को। पहले हमने एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी किए। तो पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन भी वापस आ जाएगा।
चीन को 30 करोड़ डॉलर कर्जा वापस कर दिया। वादे के मुताबिक रकम 2-3 रोज में वापस भी मिल जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, आलमी सरमायाकार को हिस्सा बेचना चाहता है। हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है, जिसमें हुकूमती इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग भी होंगे और TLP के ज़ोमा भी होंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक लब्बैक ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुआहदे के मुताबिक दफा 295C के मुल्ज़िमान पर दहशतगर्दी की दफात लगेगी। सोशल मीडिया से गुस्तखाना मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम बनाया जाएगा। कारकुनान के खिलाफ सियासी मुकदमात वापस लिए जाएंगे। वजारत दाखिला खत जारी करेगी कि TLP ना तो दहशतगर्द तंजीम है और ना ही इस पर पाबंदी है। 4th शेड्यूल से निकाले गए अफराद पर पाबंदियां हटाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह के लिहाज से कमी लाने पर भी इत्तफाक। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए 3 रोज में खत लिखेगी। चकवाल के करीब कलर कहार सॉल्ट रेंज में तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक है। मुसाफिर कोच इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। समंदरी तूफान बाइपर जॉय के बायस घर बार छोड़ने वालों की घरों को वापसी शुरू। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मदद से मुतासरीन की वापसी का ऑपरेशन जारी। जाती, सजावल, शाह बंदर और बदीन से 70,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। 2 हफ्ते तक बेरोजगार रहने वाले माहीगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी की वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक और मोहम्मद नवाज भी शामिल। नसीम शाह, नुमान अली, सलमान आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शान मसूद भी टीम का हिस्सा होंगे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। यूनान के करीब कश्ती उलटने का वाकया। 43 नौजवानों का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से था। 12 जिंदा बच गए। बंडली में एक ही खानदान के 12 नौजवानों के घर में कोहराम। गांव गोड़ा बलियाल के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। लापता अफराद में 13 का ताल्लुक गुजरात से था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक कश्ती पर 750 अफराद सवार थे। 500 अफराद अब भी लापता हैं। पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद और शनाख्त का पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूनानी हुकाम के साथ राबते में हैं। मरने वालों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। FIA ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया।